जो सभी को जय भीम। अभय न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन। आज मैं भारत के बहुजनों को बहुजन यात्रा में ले चलता हूं। छत्तीसगढ़ क्यों? मैं आपका परिचय कराता हूं छत्तीसगढ़ के युग पुरुष गुरु घासीदास जी का। गुरु घासीदास जी क्रांतिकारी मध्य भारत के गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर 1756 को हुआ था। दोस्तों, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात इसलिए है कि 18 दिसंबर 1756 यानी कि आज से 250 साल पूर्व और उससे भी अधिक। वो समय कौन सा था? ये समय, वो परिस्थितियां कौन सी थी? साथियों, उस समय चारों तरफ जातिवाद का बोलबाला, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, हर तरफ से अशांति फैली हुई थी उस समय भारत में। उस समय भारत में जमींदारी प्रथा थी। उस समय गुलामी की व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था ने अपना भारी शिकंजा कर रखा था। अंग्रेज और मुसलमान शासकों में आपस में खींचतान चल रही थी। समझ रहे ना आप? अंग्रेज और मुसलमान शासकों के बीच और ब्राह्मण दोनों के बीच में पंच। गरीबी और अत्याचारों से पीड़ित हमारे शूद्र लोग, जो उन पे इतना भारी अत्याचार कि जो इतना जानवरों से ज्यादा अत्याचार होता था शूद्रों पर। और धर्म के नाम पे, जातिवाद के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, धर्मांधता के नाम पे, रूढ़िवादिता से ग्रसित समाज इंसानों के साथ जानवरों का बर्ताव करता था अपने ही देश में। रंग भेद, अंग्रेज भी आ गए थे ना। रंग भेद, वर्ण भेद, जाति प्रथा से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और शूद्रों में भी अति शूद्र, छूत और अछूत, सारी बुराइयों का उस समय काल इतना भारी अस्थिरता से, गरीबी, भुखमरी, लाचारी, बेगारी सबसे पीड़ित भारत। ऐसे समय में गुरु घासीदास का जन्म लेते हैं। जानबूझ इसलिए मैंने कहा 18 दिसंबर 1756। जो हमारे महागुरुओं ने, चाहे ज्योतिबा फूले हों, चाहे बाबा साहब हो, काशीराम हो, और चाहे और अन्य महागुरु हो, जैसी भारी यातना और विरोध बाबा साहब से भी ज्यादा, फूले साहब से भी ज्यादा गुरु घासीदास के समय में थी। शिक्षा रोकने का मतलब ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकते। यहां तो पढ़ भी गए। घासीदास जी को शिक्षा में घुसने नहीं दिया, स्कूल में घुसने ही नहीं दिया ब्राह्मणवाद में। लेकिन शिक्षा का शौक बालक घासीदास को, बहुत इंटेलिजेंट, कुशाग्र बुद्धि, करें तो करें क्या, पढ़ने दे नहीं रहे। जातिवाद के कलंक ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, शिक्षा ग्रहण से रोका। उनका अल्प आयु में विवाह हो गया। सिपुरा नाम की कन्या से विवाह हुआ। उनके पिताजी का नाम महंगू दास था और माताजी का नाम था अमरौतिन। अशिक्षा के कारण, जातिवाद के कारण, समाज में भारी अशिक्षा और कुरीतियों के कारण घासीदास जी की भी शादी बहुत बचपन में हो गई।
सिपुरा नाम की कन्या से। उनके 4 पुत्र हुए, एक पुत्री, पुत्री का नाम सद्रोहा, और पुत्रों का नाम क्यों जानबूझ के मैं लेना चाह रहा हूं, सुपुत्रों का नाम। 4 पुत्र, अमरदास, बालकदास, अडगदास और आगरदास, 4 पुत्र। सुपुत्रों का क्यों मैंने कहा, क्योंकि अमरदास और बालकदास ने भी अपने पिता के चिन्हों पे चल के बहुत भारी समाज सेवा की साथियों। और उस समाज सेवा के चक्कर में दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों ने उनका कत्ल किया धोखे से। किसका? गुरु अमरदास जी का और गुरु बालकदास जी का। वो मैं बाद में बताता हूं आपको। साथियों, जब शिक्षा नहीं मिली तो गुरु हमारे घासीदास जी एकांत में चिंतन किया। बुद्ध के समय वो गुरु प्रथा को जानते थे, किस तरह से बुद्ध ने एकांत में चिंतन किया। और देखिए, बुद्ध की रास्ते पे चल के गुरु घासीदास ने भी अकेले में चिंतन किया। गिरौद गांव था उनका, गिरौद गांव। गिरौद गांव में जिला बलौद बाजार, गिरौद गांव के पास एक घना जंगल, और जंगल में छाता पहाड़ के घने जंगल में साधना की हमारे गुरु घासीदास ने। एकांत में साधना, चित्त साधना गुरु बुद्ध से लेकर के वही गुरुओं की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं गुरु घासीदास। अवरा घवरा नाम के अवरा घवरा पेड़ के नीचे बुद्ध को भी बोधि वृक्ष के पेड़ के नीचे ज्ञान मिलता है। गुरु घासीदास जी को भी अवरा घवरा पेड़ के नीचे ज्ञान मिलता है। ये साथियों एक जानकारी की बात है। एकांतवास, महीनों एकांतवास किया, छाता पहाड़ के में साधना की, अकेले साधना की, खुले में साधना की। सत्य का ज्ञान हुआ, ज्ञान बोध हुआ, अनुभव, ज्ञान, चेतना, सत्य का अनुभव हुआ, उनकी चेतना जागी, उनका ज्ञान जागा, और उनको पता चला कि साधारण मनुष्य भी अगर चिंतन करे तो असाधारण हो जाता है, क्रांतिकारी हो जाता है। देखा, उन्होंने महसूस किया कि सत्य ही चेतना है और चेतना ही सत्य है। आज भी अगर सत्य को जान जाए, मनुष्य की चेतना जागृति अंदर से ही जागृत होती है। एकांतवास करके देखो तो जरा, आज इस कोरोना काल में भी देखो ना, समय बहुत है, चिंतन करो, आत्मचिंतन। उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया कि सत्य ही चेतना है और चेतना ही सत्य है और सत्य ही जीवन का सार है। गुरु घासीदास जी ने फिर क्या हुआ, जैसा हमारे गुरुओं ने किया, मैंने बताया ना, बुद्ध ने ज्ञान के लिए घर त्यागा, गुरु घासीदास जी ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर त्यागा। इसीलिए तो वो गुरु घासीदास कहलाए। मान्यवर, ये हमारी बहुजन संस्कृति में ये परंपरा है। सिद्धार्थ घर छोड़ते हैं, महामानव बुद्ध कहलाते हैं। फूले घर छोड़ते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं। काशीराम जी घर छोड़ते हैं, मान्यवर काशीराम, जननायक काशीराम कहना, बहुजन नायक काशीराम कहना।
गुरु घासीदास जी ने घर छोड़ा तो युग पुरुष, मध्य भारत के युग पुरुष क्रांतिकारी गुरु घासीदास कहलाए। अपने श्रवण संस्कृति के आगे बढ़ते हुए अब उन्होंने पूरा का पूरा जीवन अपना समाज के लिए दे दिया। जैसा बुद्ध ने दिया वही गुरु परंपरा में रैदास ने दिया, कबीर ने दिया, उन्होंने भी दे दिया। चल पड़े, जीवन भर पदयात्रा की, सतनाम का संदेश दिया और पूरे छत्तीसगढ़ तो छोड़ो और बहुत जगह घूमे वो। उस समय का छत्तीसगढ़ तो आज बना, पहले मध्य प्रदेश था। मध्य भारत में उपदेश गांव गांव जाना देकर से शुरू कर दिया और भंडारपुर, तेलासी, चटवा धाम विशेष कर्म भूमि बनाया। साथियों, आज भी भारत के मध्य भारत में 40 से 50 लाख सतनामी लोग हैं और उन्होंने 7 महापुरुषी संदेश दिए, 7 महापुरुषी संदेश और 42 अमृत वाणी दी उन्होंने। उनके नारे, 3 नारे बड़े फेमस हैं। नवा बिहान, नवा विहान, नवा जागरण, सबो बाना सियान। सब सियाने बनो, सब जागृत हो, सबका जागरण हो, सब जागृत हो और सब नए जगह में रहें। और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म का खंडन किया, जाति भेद का नकार दिया, मानव मानव एक समान, हमेशा सत्य बोलो। देखिए, जो पंचशील के सत्य सीधे सीधे उन्होंने डायरेक्ट ले लिए। सदा सत्य बोलो, चोरी डकैती हत्या मत करो, सदा सादा जीवन उच्च विचार, मांस भक्षण मत करो, मदिरा पान ना करो और अन्य किसी भी नशीली वस्तुओं का सेवन ना करो। स्त्रियों, दूसरी की स्त्रियों को माता बहन बेटी के समान समझो, सभी जीवों पर दया करो। और उन्होंने उस समय कहा था गाय को हल में ना जोते हैं। पंडितों ने तो वहां से ले लिया गाय माता। कहां से लिया पता है? यहां से लिया, गुरु घासीदास के आंदोलन से। शाम को हल मत चलाओ और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए कोई मंदिर जाना, धर्म यात्रा की जरूरत है। वो कहते सभी तुम्हारे पास है। सभी धर्म ग्रंथों को नकारा और उन्होंने जो बुद्ध की विपස්සना, उसी तरह के खुद शब्द ज्ञान, सतनामी आंदोलन उन्होंने चलाया। बराबरी, मानव मानव एक समान का नारा दिया लोगों के अधिकार के लिए। उस समय अंग्रेजों और मुसलमानों शासकों के समय में लड़ाई लड़ी, लाखों लोगों ने सतनाम धर्म अपना लिया। पिछड़े वर्ग में तेली, कोरी, कुर्मी, राउत, अहिरवार, ऐसी बहुत सारी जातियों ने मध्य भारत में, स्पेशली मध्य प्रदेश में 40-50 लाख लोगों ने सतनामी धर्म अपना लिया। ब्राह्मणों ने चाल चली, जैसे ही हमारा महापुरुष क्रांति करता है, सामाजिक क्रांति से पीड़ित हो गए। क्रांति से पीड़ित ब्राह्मणों ने धोखा दिया। उन्होंने राम नामी, सूर्य नामी, सूर्यवंशी नामी सतनामी, राम नामी सतनामी, सूर्य नामी सतनामी, सूर्यवंशी सतनामी, ऐसा ब्राह्मणवादी विचारकों ने, नकल तो करने में नकलची लोगों ने किया। और उनके जब गुरु घासीदास के बच्चे दोनों बालकदास और अमरदास चल पड़े, आंदोलन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, ब्राह्मणवाद परेशान हुआ। दोनों बालकों की, उनकी दोनों गुरुओं की, उनके बच्चों की हत्या हुई। उनकी ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके हत्या की। आज भी 250 साल हो गए हैं। सतनामी लोग मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, आज भी वहां पे हर वर्ष गिरौद गांव है उनका, और उस गांव में आज भी मेला लगता है जहां 4 से 8 लाख लोग हर साल इकट्ठे होते हैं। पता है आपको? पता ही नहीं ना। 42 जातियां मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, और 42-45 जातियों में सप्तनामी जाति है जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है। साथियों, मैं ये कह रहा हूं, आज से 250 साल पहले भी सामाजिक आंदोलन हमारे गुरुओं ने किया। बुद्ध ने सामाजिक आंदोलन किया और गुरु घासीदास जी ने सामाजिक आंदोलन किया, जाति प्रथा ब्राह्मणवाद को खड़ा। इसलिए बहन मायावती जी ने गुरु घासीदास जी की मूर्तियां लगाई हैं। उन 14 मूर्तियों में देखो, जो मूर्तियों के विरोध करने वालों, आप भी जानो कि उनमें एक गुरु घासीदास की मूर्ति है।
और मान्यवर काशीराम साहब ने छत्तीसगढ़ में बहुत काम किया। गुरु घासीदास का आंदोलन मान्यवर काशीराम साहब ने चलाया। आपने हमारी बात सुनी। ऐसे थे हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य भारत के युग पुरुष गुरु घासीदास। आपने हमारी बात ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छी लगी हुई, अपनी गुरुवाणी को आगे बढ़ाना चाहो, भेज दो ना 10 लोगों को ये। जय भीम, जय भारत।